हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए व्यापार का चैप्टर लेके आई हूँ। तो देखिए, इसमें मैं बताऊंगी आप लोग को कि व्यापार क्या होता है, आयात निर्यात क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होते हैं, देशी व्यापार क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ दिया है व्यापार। जब आपके घर में किसी चीज की आवश्यकता होती है तो आप उसे कैसे और कहाँ से लाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके घर में कोई चीज की आवश्यकता होती है तो आप उसे कहाँ से लाते हैं। आप बाजार जाते हैं, वहां दुकानदार से अपनी आवश्यकता की चीज मांगते हैं। दुकानदार उस वस्तु के खरीद मूल्य क्रय मूल्य पर कुछ लाभ जोड़कर आपसे धन लेता है और आपको वह वस्तु बेच देता है। इस लेन देन की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। अच्छा बच्चे, आप लोग जैसे मान लीजिए कुछ भी खरीदने चले गए दुकान पे, तो क्या करता है दुकानदार, जो चीज़ उसके पास होती है, उसके दुकान में होती है, उसको जितने में वो खरीदा रहता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसे आपसे लेता है, तो उसे लाभ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। इसे सरल भाषा में कहें तो वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की इस प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। इसी प्रकार जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ तो एक ही देश में तो नहीं होती है, दूसरे देश से लेना पड़ता है। तो जब हमारे देश में अपनी आवश्यकताओं की वस्तु को दूसरे देश से खरीदना पड़ता है तो उसे आयात कहते हैं, इंग्लिश में इसे इम्पोर्ट कहते हैं। और अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई या बनी हुई वस्तु को जब किसी दूसरे देश को बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं, इंग्लिश में इसे एक्सपोर्ट कहते हैं। जब अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदनी होती है दूसरे देश से लेता है तो उसे आयात कहते हैं। जब अपने देश में कोई चीज बनी होती है वो आवश्यकता से ज्यादा रहती है, उसे दूसरे देश में बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। व्यापार दो प्रकार का होता है। अब देखिए कौन कौन सा। पहला है देशी व्यापार और दूसरा है विदेशी व्यापार। देश के भीतर विभिन्न राज्यों द्वारा एक दूसरे से सामान खरीदना या बेचना भी आयात निर्यात की श्रेणी में आता है। भारत का देशी व्यापार देखिए क्या होता है। देशी व्यापार का अर्थ है देश की सीमा के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीद बेच करना। किसी भी राज्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह उसे अन्य राज्य से खरीदता है और जो राज्य जिस वस्तु का अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं वह उसे दूसरे राज्यों को बेचते हैं। अब भारत का देशी व्यापार में ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा बनी है तो हम उसे राजस्थान में बेच रहे हैं। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, देशी व्यापार हो जाएगा। पंजाब उत्तर प्रदेश से गेहूं, पश्चिम बंगाल उड़ीसा से चावल, कर्नाटक केरल से मसाले, महाराष्ट्र गुजरात से नमक, सूती वस्त्र व कपड़े, असम से चाय, जम्मू कश्मीर से फल आदि दूसरे राज्यों को बेचा जाता है। तो समझ गए होंगे आप। अब देखिए बच्चे, बताऊंगे मैं विदेशी व्यापार क्या होता है। भारत का विदेशी व्यापार दो देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे मान लीजिए भारत देश है और उसके बाद चीन देश है, ये दोनों देश हैं। तो मान लीजिए भारत की कोई चीज़ चीन में गई तो उन दोनों देशों के बीच व्यापार हो गया, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। भारत की विदेश व्यापार नीति द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से अधिकांशतः मुक्त रखते हुए बहुत कम प्रतिबंध लगाए गए हैं। आशा की गई है कि इससे हमारे निर्यात विशेषकर कृषि एवं सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अब जाहिर सी बात है जो चीज़ अपने देश में नहीं रहेगा दूसरे देश से ले लिया जाएगा, दूसरे देश ले लिया जाएगा और अपने में ज़्यादा होगा दूसरे देश में दे दिया जाएगा, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 98% जलमार्ग पतनों द्वारा तथा 2% स्थल मार्ग एवं वायु मार्ग द्वारा होता है। जैसे आयात और निर्यात जो है ज़्यादा से ज़्यादा 98% जल मार्ग द्वारा होता है और 2% स्थल मार्ग द्वारा और वायु मार्ग द्वारा होता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती हैं। सही कहा गया है ना कि सारी चीज़ें तो एक ही देश में नहीं बन सकती हैं, इसलिए हमें दूसरे देश से सामानों को लेना पड़ता है और देना भी पड़ता है। इस कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। भारत का विश्व के अधिकांश देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। भारत के प्रमुख आयात, भारत के प्रमुख निर्यात, मशीनें, कृषि एवं संबंधित उत्पाद, कृषि उत्पाद, अयस्क एवं खनिज,
पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न व आभूषण, मोती व बहुमूल्य रत्न, मोती व बहुमूल्य रत्न, रसायन व संबंधित उत्पाद। अब देखिए बच्चों, हाँ, रसायन और संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, कोयला तथा कोक, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं, वस्त्र तथा तैयार कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, हस्तकला की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत के प्रमुख आयात, भारत के प्रमुख निर्यात। अब देखिए, इसमें देखिए मशीनें, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, ये क्या करता है, हमारा देश दूसरे देशों से खरीदता है, ये सब चीज़ें खरीदता है और ये सब इधर जो चीज़ें दी हुई हैं इसे बेचता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।